यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने पंजाब के किसान साथियों के काफिले के साथ गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब नतमस्तक हुए। उसके बाद लगातार काफिला आगे बढ़ते हुए करनाल करन लेक पर लगाए गए लंगर स्थल पर पहुंचा और इस अवसर में मीडिया से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे गए थे कि आंदोलन स्थल पर भीड़ कम हो रही है, लेकिन जिसको देखते हुए आज पंजाब से हजारों की संख्या में काफिला उनके साथ दिल्ली सिद्धू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए यहाँ पहुंचा था और जिसका करनाल में करन लेक पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। और गौरतलब है कि गुरनाम सिंह करनाल के इंद्री नबी आबाद गुरुद्वारे होते हुए करन लेक टोल प्लाजा बस्ताड़ा पानीपत होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। जगह जगह पर उनके काफिले का जोरदार स्वागत किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जत्था जा रहा है दिल्ली की ओर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पंजाब से कल जत्था चला है डेरा बाबा नानक से और रात हम सरंद रुके थे और आज फिर सरंके से के कुंडली बॉर्डर पे जा रहे हैं और उसका मकसद है एक दिखाना, सरकार को दिखाना कि सरकार जैसा सोचना शुरू कर दिया कि शायद किसानों में जोश कम हो गया, किसानों में एक लहर कम हो गई है, किसानों की संख्या बॉर्डरों पे घट गई है। ये बार बार वो बोलते हैं। तो बॉर्डरों पे बेशक हमारी संख्या कम हो गई क्योंकि वहाँ पिछले 5.5 महीने से कोई काम नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, सरकार ने बातचीत नहीं की, लेकिन लोगों के अंदर अभी वही जोश है। ये दिखाने के लिए हम बार बार ऐसे जत्थे ले जाते हैं। पहले करनाल से भी ले गए हैं, पानीपत से ले गए हैं, अम्बाड़ा से ले गए हैं, मोहाली से ले गए हैं, अब डेरा बाबा नानक से ये बड़ा जत्था लेके पंजाब वाले भाई आए हैं और वहाँ पे कई संगठन जो है वो उस इलाके से वो सारे आपस में तालमेल करके एक बड़ा जत्था लेके। क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में लगातार किसानों का विरोध हो रहा है, कल भी बंधक बनाए गए, हरियाणा में भी लगातार बीजेपी के नेता को बंधक बना लिया गया, सुबह 4 बजे छोड़ा गया, क्या ये सही था? देखिए, ये सही था या गलत था का सवाल तो ये है कि बीजेपी देश को बेच रही है, ये क्या सही है? विरोध जो ये है, ये लोगों का आक्रोश है। कितनी जगह पे इनको हरियाणा में कल घेरा गया, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में और कहाँ कहाँ। अब ये जगह जगह पे पंगा लेने के लिए जाते हैं। ऐसे ही ये राजपुरा में गए थे और फिर इनकी भाषा गंदी है। पहले जो धरनों पे लोग बैठे हैं 2 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे, 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। 550 किसान अभी तक धरनों के ऊपर मर गया है। क्या उन किसानों में गुस्सा नहीं है जब उनके बीच में लोग जाएंगे और फिर जाके कहेंगे बीजेपी बहुत अच्छी है? जिनके परिवारों से वहाँ पे शहीद हो गए हैं, क्या उनका खून उबाला नहीं खाएगा? चड़ूरी जी, अभी जिस तरह से आपने ऐलान किया था कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि आप सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। देखिए, ये तो अपना अपना भाषा है, कोई क्या बोलता है, लेकिन हम मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। मिशन उत्तर प्रदेश है कि बीजेपी को हराएंगे। पंजाब पहले भी हमने बहुत हराई। हरियाणा में पहले आप देखिए, भजन लाल हराया, उसने हमारे किसान मारे थे गोलियों से, बंसी लाल ने गोलियों से मारे थे, उसको हराया, चौटाला ने गोलियों से मारे थे, उसको हराया। लेकिन किसानों को क्या मिला? हरा तो दिया। हमारी प्रवृत्ति है, किसानों की प्रवृत्ति है कि मैं चाहे मिट जाऊँ पर तेरे को जरूर मिटूंगा। बीजेपी को तो जरूर मिट देंगे, लेकिन क्या अगली हमारी बात मानेगी? आज पिछले 20 सालों में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। क्या बीजेपी की सरकार थी, उससे दूसरी नहीं थी? और आगे भी ये कानून वापस लेंगे या केजरीवाल की तरह आप भी देख रहे हैं या उन्होंने कहा कि MSP गारंटी का कानून बनाएंगे? ये किसी पार्टी ने बोला? मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। मैंने ये कहा है कि आप लोग जो पंजाब की जथेबंदी है उनको सबसे पहले आगे तो उन्हीं को लगना चाहिए। पंजाब मॉडल मिशन पंजाब के जनता का राज जनता के पास, ना कि जनता का राज कारपोरेट के पास। अगर जनता के ऊपर कारपोरेट राज करेगा तो कारपोरेट अपने पक्ष के कानून बनाएगा, अगर रिक्शे वाला राज करेगा तो रिक्शे वाला अपने पक्ष के कानून बनाएगा। भाई, हम राज में हिस्सा ही नहीं है हमारा। 65% वोट के मालिक और किनारे होकर बैठ के पर लोकतंत्र का बाढ़ में गया। अरे भाई, अगर हमारी वोट है तो उसका प्रयोग करिए। अपने घर में माल है और हम कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हमने
इस साल में 97% लोगों की आमदनी कम हुई है, 3% की बढ़ी है। उन्हीं 3% को फिर राज सौंप दें हम। अगर उन्हीं को राज सौंपना है तो फिर जैसे ये हो रहा है फिर ऐसे ही होगा, फिर वो गलत नहीं है, फिर हम गलत हैं। संसद का भी कार्यक्रम है सर, आने वाले दिनों में संसद का भी है कार्यक्रम। हाँ, 22 तारीख से लेके और अगले महीने की 13 तारीख तक जो संसद कूच का प्रोग्राम है ये लगातार जत्थों में जारी रहेगा। गुरनाम जी, धान के सीजन में पानी की बहुत ज़रूरत है किसानों में, ऐसे में सीएम केजरीवाल का बयान आना कि उनको उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो पानी जो उनके हिस्से का पानी है, क्या ये तो मौसम खुश्क चल रहा है, सभी तरह की दिक्कत आती है, ठीक बात है। और इसमें जो है उसके कोई बयान की कोई ज़्यादा उसको तूल देने की कोई अहमियत बिन रखता मेरे ख्याल से। तो जो इतना बड़ा सवाल हो गया यहाँ किया जाए, चाहे पराली को लेकर हो, धुएं को लेकर हो, दिल्ली सरकार अक्सर जो है किसानों को इस मामले नहीं, ये तो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम उस पर उंगली उठा दें कहीं ना कहीं, फिर बीजेपी वाले चाल चल दें। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बार बार वो करते हैं, ठीक है, उनका अपना विचार है, दूसरों का अपना विचार। तो जिस तरह की लंबा अरसा हो गया बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि बीजेपी के नेता करना लाते हैं, उनका विरोध होता है, वो कहते हैं हम तैयार है बातचीत के लिए, किसान नहीं आ रहे। हमने इसीलिए जो बार बार ये मीडिया में बोलते हैं, इसीलिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे से उनका जवाब है कानून तो वापस होंगे नहीं, और कोई बात करने तो कर लें, और कोई बात क्या वहाँ शादी के गीत गाने हैं, और कोई बात बताओ उनसे क्या करें। तो गुरनाम जी, लंबा आंदोलन चल चुका है, किसान हिंसक हो रहे हैं या सरकार हिंसक हो रही है? 550 जिसके मर गए वो कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे? जिनके 80-80 साल के बुजुर्ग, जिनकी औरतें, जिनके बच्चे 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे भी आप आंदोलनों में देख सकते हो, जो धरनों पे बैठे हुए हैं, जो 45 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी। हिंसक किसान को होना चाहिए बीजेपी को, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसान सब्र रखे हुए हैं, तो इसके सब्र का इम्तिहान ना लें। हमारा मकसद आंदोलन जीतना है। आंदोलन जीतने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं, बार बार से अलग अलग इलाकों से जत्थे जा रहे हैं, वैसे ही ये आज जत्था चला था डेरा बाबा नानक से, और रात हम रहे थे फतेहगढ़ साहब में, आज दिल्ली पहुंचेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन में शरीक करवाया जाए, और आंदोलन का जो प्रभाव है जैसे पहले था वैसे ही बना रहे। आपके पोता भी उसी आंदोलन के दौरान शहीद हुआ है। देखो, बहुत शहादतें हुए हैं, 550 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, मेरा पोता शहीद हुआ है, उसके गोली लगी है, सीधी शहादत है, लेकिन जिसके भी घर से कोई मेंबर गया है, चाहे किसी वजह से गया है, उसके लिए वो उतना ही कीमती है जितना हमारे लिए नवरीत है। तो हम ये चाहते हैं कि वो शहादतें ज़ाया नहीं जानी चाहिए। जिस काज के लिए वो शहादतें हुई हैं, जिस काम के लिए ये तपस्या हुई है, इतने बड़े एफर्ट्स लगे हैं, 7 महीने हो गए हैं, लोग इतनी बड़ी गर्मी में बैठे हैं, ठंड में भी बैठे हैं, तो ये मंजिल तक पहुंचना चाहिए इस मोर्चे को, और जीत के आना चाहिए। तभी वो शहादतों का कोई मकसद मतलब रहेगा, तभी भी इतने बड़े एफर्ट्स का कोई मतलब रहेगा, तभी इतनी बड़ी तपस्या का कोई मतलब रहेगा। क्योंकि नौजवान बड़ी संख्या में अब दोबारा वापसी कर रहा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और हम बहुत जल्द जीत के करीब पहुँचेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? हरदीप सिंह डिबडिबा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।